हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक आ कार्ड। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, पाइल रेड और पाइल ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या होगा आपके कनेक्शन का फ्यूचर विद योर स्पेसिफिक समवन। जो भी कनेक्शन है, जो भी आपके माइंड में है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अगर दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आप तो दोनों पाइल चेक कर सकते हो डिफरेंट लोगों के लिए, बट डोंट चेक एक ही पर्सन के लिए दोनों पाइल्स। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से, जो कि है रेड वाला पाइल। इस वाले पाइल को हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। लेट्स सी कि क्या होगा फ्यूचर आपके इस कनेक्शन का, जो भी आपके माइंड में है। लेट्स सी रेड वाला पाइल। लेट्स सी पहले टैरो से देखेंगे एंड देन उसके बाद ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे। लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो भी ये पर्सन है आपका राइट नाउ, जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन रूड, अनअवेलेबल, एक एक बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट की हुई होगी इस इंसान ने आपके साथ राइट ना। अगर आप इसके साथ हो, अगर आप फ्यूचर अभी करंटली नो कम्युनिकेशन में हो और फ्यूचर जानना चाहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान का एटीट्यूड बदलने में आपके लिए मुझे लगता है कि सालों साल लग जाएंगे। ये पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है या आने वाले टाइम में ऐसी होगी जहाँ पर आपको कुछ बेहतर होते दिखेगा इस इंसान के साथ। क्योंकि ये पर्सन बेसिकली या तो बहुत ज़्यादा बिजी है, मेंटली ऑक्यूपाइड है, कि इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचे, पहली चीज़। दूसरा, अगर इस इंसान के पास टाइम होगा भी तो इसको समहाउ लव लाइफ के ऊपर अभी फोकस रखना ही नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को कोशिश करेगा कि अपने आप को बिजी रखे, काम में, फैमिली में, दोस्तों में। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के ज़्यादा दोस्त भी होंगे। इट्स कैन बी मोर ऑफ अ पर्सन जो कि आइसोलेट रहना पसंद करता हो, थोड़ा लेजी किस्म का इंसान भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ, मुझे नहीं लगता कि ये लेजी इंसान होगा, बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो सकता है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर या इमोशनल लाइफ को लेकर मुझे लगता है कि पर्सन ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। जैसे गैदरिंग्स में जाना फैमिलीज़ के साथ, वो चीज़ इस इंसान का हिस्सा, लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी। एक और चीज़, ये पर्सन स्मोकर हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका स्मोकर हो, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, उस तरह का इंसान लग रहा है यहाँ पर, जो हर चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें कि इस इंसान के साथ आपके फ्यूचर क्या होगा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ऐसे इंसान के साथ राइट ना अपने आप को फ़िलहाल जो है वो स्टक फील कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल कर रहा होगा या तो चीज़ें आगे बढ़ें या फिर कनेक्शन ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ स्मूथली कहीं आगे जाने वाला है फ़िलहाल। जो करंट एनर्जीज हैं इस इंसान की, इस द वे दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू राइट नाउ, मुझे लग नहीं रहा कि बदलने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को एंड करना प्रेफर करो, क्योंकि द वे दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू इज़ नॉट राइट। सो मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसान के दिल जो दिल में है आपको लेकर, वो ये एक्सप्रेस करने के मूड में है राइट नाउ। सो मुझे लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो तो मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन तभी सिर्फ होती होगी जब आप इनिशिएट करते होगे, ये पर्सन इनिशिएट नहीं करता होगा। फर्दर हम इसमें क्लैरिफायर्स ऐड करते हैं। लेट्स सी कि व्हाट द क्लैरिफायर्स हैव टू ऐड टू द रीड। क्या होगा फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि राइट नाउ तो शायद आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, विश करते हो, होप करते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। स्लोली बट श्योरली मुझे लग रहा है कि आप इस सिनेरियो से अपने आप को निकाल लोगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करने में सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग नहीं रहा कि आपको खुशी दे सकता है या स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है जो आप डिज़ायर करते हो। सो कहीं ना कहीं आपका शुरू से ही इस कनेक्शन में रहा होगा कि जहाँ पर वन साइडेड एनर्जी आपको ज़्यादा फील हुई होगी, जहाँ पे आप शायद ज़्यादा प्यार करते हो, ये पर्सन नहीं करता, या अगर करता
भी है तो बहुत कम है, और अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे चला जाता है, उसके एंड से लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़ीरो रहता है। मुझे नहीं लग रहा है कि कनेक्शन कुछ ख़ास आपके लिए सेटिस्फाइंग है। आपका प्यार करना इस इंसान को उसके लिए इनफ हो सकता है, आपके लिए इनफ नहीं है। यू नीड टू गेट द लव बैक। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। और मुझे फ्यूचर में ये पर्सन जो है वो चेंज होता दिख भी नहीं रहा। यू नो इट्स गोना, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एजेस, सालों साल ले जाएगा आपकी ज़िंदगी के, लेकिन बदलेगा नहीं। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। ओरेकल कार्ड देखते हैं कि आपका, मुझे कुछ आपका प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं लग रहा है इस इंसान के साथ। आप अगर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, अपने साल वेस्ट करना चाहते हो, स्टिक अराउंड विद दिस पर्सन, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्द चेंज नहीं होगा। आप जितनी दुआएं कर लो, जितना मर्जी आप एफर्ट कर लो, इस इंसान के लिए हमेशा कम पड़ेगा। सो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। सो हुएवर इट इज दैट यू आर चेकिंग द स्ट्रीट फॉर, मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन जल्द बदलेगा। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all the things. मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन आपके लिए कार्मिक लेसन के जैसे रहेगा, जहाँ पर आपको लेसन लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जितना आप इस इंसान के साथ स्टक रहोगे उतना आपकी ज़िंदगी में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपका ऑन एंड ऑफ रहा है इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि आपने हमेशा रियलाइज़ किया होगा, जब भी आपने इस इंसान के साथ कनेक्शन ख़त्म किया, आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आया होगा। और अब भी अगर आप इस इंसान के साथ एंड करते हो कनेक्शन, आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन जो है मुझे दिख रही है इस इंसान के साथ ख़त्म करते साथ ही। जो इसका ना होना आपकी ज़िंदगी में शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। या फिर अगर आप इस इंसान के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो हो सकता है कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, जब ये आपको वो सब देने के लिए रेडी हो जो आप डिज़ायर करते हो, डिज़र्व करते हो। आफ्टर यू हैव मेच्योर्ड अप टू द पॉइंट जहाँ पर आप भी रेडी हो और ये पर्सन भी रेडी है टू इन्वेस्ट इन टू अ कनेक्शन जैसा आप दोनों चाहते हो। राइट नाउ ये पर्सन अपनी हील्ड कंडीशन में नहीं है, ये आपको हमेशा बुरा फील कराएगा, नेगेटिव फील कराएगा इस कनेक्शन में रहते हुए। तो मुझे नहीं लग रहा कि आइडियल सिचुएशन है, बट स्टिल अगर आप फिर भी इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, इसको परस्यू करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा आपका इस इंसान के साथ फिलहाल। यू नो ये एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, ये पर्सन बदल सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एनी टाइम सून जो है वो बदलने वाला नहीं है। सो मे बी यू नीड टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन और मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो या ये था आप लोगों के लिए जो कि जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया रेड वाला। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर यू गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। देखते हैं कि जिन लोगों ने नेक्स्ट पाइल चूज़ किया उनके लिए क्या है उनका फ्यूचर। ब्लू वाला पाइल, लेट्स सी जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया क्या है आपका फ्यूचर इस कनेक्शन का, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन के साथ चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओरेकल कार्ड हम बाद में ऐड करेंगे, फिलहाल पहले कार्ड्स चेक करते हैं टैरो के। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। वाओ, इस इंसान को लेकर तो आप खुद थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक समवन है, मुझे लग रहा है कि आपका इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है स्लोली बट श्योरली। आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें विल नॉट वर्क आउट, सो मे बी यू नीड टू मूव ऑन। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपका जो सिचुएशन है इस इंसान के साथ, इट कैन स्टिल बी वर्कड आउट। कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, लेकिन क्योंकि आप अपना फेथ लूज़ कर रहे हो तो इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू। लेकिन अगर आप अपना फेथ स्ट्रांग कर सको या करके कंटिन्यू रखो, लाइक उसको सस्टेन कर सको, मेंटेन कर सको अपने फेथ को, तो मुझे लगता है कि स्टिल पॉसिबिलिटी रहेगी, चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। समहाउ आप लोगों के फियर्स ज़्यादा हो रहे हैं राइट नाउ कनेक्शन को लेकर। आपका ट्रस्ट जो है पर्सन से वो शायद थोड़ा बहुत करके ख़त्म होना शुरू हो चुका है, या सिचुएशन में आपका एक स्ट्रेंथ आपकी सिचुएशन को लेकर नहीं रही है उतने जितनी पहले थी। अगर हम बात करें कि मुझे लग रहा है कि आपका दिल कर रहा है कि अब ये होना है तो हो जाए, वरना यू आर रेडी टू मूव ऑन। सो वो सिचुएशन जब आप फेडअप होने लग जाते हो कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्यों चीज़ें स्टक हैं, सो यू आर लूजिंग योर फेथ। आप ऐसे हो सकता है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, हो सकता है कि ऑलरेडी किसी और के साथ, एंड यू आर वेटिंग 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 वेटिंग, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। आपको दिख नहीं रहा कि कोई पर्सन जो आपका पर्सन है वो कोई ऐसी ऑप्शन चूज़ कर रहा है जिसमें आप दोनों साथ आ सको, लेकिन पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट
करती है विद द वर्ल्ड कार्ड, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। हाउ डू यू डू दैट? शायद आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, शायद आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि इश्यूज़ हैं करंट आपकी करंट सिचुएशन में। साथ साथ आपने सोल्यूशन नहीं सोच रहे हो कि व्हाट कैन बी डन। तो आपके माइंड प्रोसेस जो है वो माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रह रही हैं। अगर ऐसा है तो यू नीड टू चेंज दैट। जब आप वो चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपको लव लाइफ में आएगा इन अ पॉजिटिव वे। तो चांसेस स्ट्रांग हैं कि कनेक्शन थोड़ा स्मूथली आगे बढ़ सकता है, लेकिन डिसीजन जो है एक लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राइट नाउ एक तरह से कभी आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, कभी आपका दिल करता है कि आप रुके रहो। सो दैट नीड्स टू एंड। एक डिसीजन बनाओ कि मूव ऑन करो, देन गो अहेड, डोंट लुक बैक, फिर वो ऑप्शन ओपन नहीं रखना आपने। देन इफ यू आर चूजिंग टू मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। अगर चूजिंग टू स्टे, तो आपने आपका ये डिसीजन लेकर सर्कमस्टांसेस को डील करो, फेस करो, सरेंडर कर दो बाकी सारी सिचुएशन जो है गॉड पे, और चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन आपका इशू ये आ रहा है, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, कि आपका फेथ जो है वो थोड़ा डगमगा रहा है इस कनेक्शन के ऊपर। आपको लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी जो है वो वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। लेट्स सी क्लैरिफायर्स कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस इंसान के साथ, क्या आपका फ्यूचर है इस इंसान के साथ। Let's see. आप इस इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये शायद आपको साइड पे रख रहा है, या हो सकता है कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन पता हो जहाँ पे पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद आप इस इंसान को शायद बहुत क्लैरिटी के साथ बोल भी दो कि चूज़ ईदर वन ऑफ अस। ये नहीं हो सकता कि दोनों के साथ वो चले आगे और ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वो पर्सन चूज़ नहीं करता, तो शायद आप इससे मूव ऑन करना प्रेफर करोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन स्टिल कैन बी मैनेज्ड। लेकिन क्योंकि आपका फेथ जो है वो स्ट्रांग नहीं रहा और आप थोड़ा फेयरफुल ज़्यादा हो रहे हो कि होगा भी या नहीं होगा, सो आप भी थोड़ा चूज़ करोगे कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा वर्कआउट, तो यू वुड बी चूजिंग टू मूव ऑन फॉरवर्ड विद योर लाइफ towards a happy connection that you are going to have with somebody new। मुझे लग रहा है कि आप right now ready हो to get married। आपका दिल करता है कि आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन अगर आपको सब नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो, और मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इस सिचुएशन से निकल के, डिटैच करके, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन एंटर होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप डिज़ायर करते हो। लेकिन अगेन एक रिमाइंडर दूंगी कि स्टिल आप इस कंडीशन में हो जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप अपना मेंटल जो वो थॉट प्रोसेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सको इन दैट सिचुएशन ओनली। अगर आप अपना फोकस बना लो, अपना माइंड सेट कर लो कि यही चाहिए, अफर्म करो, विजुअलाइज करो, बार बार वो रिपीट करो चीज़ें, तो चीज़ें कैन स्टिल वर्कआउट। ठीक हो गया? आपका ओरेकल गाइडेंस देखते हैं क्या है। Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। Again, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, still you can make things happen। आपकी करंट सिचुएशन से आपने अपने आप को निकालना है, एंड देन फोकस करना है कि what do you want, एंड देन क्लेम करना है कि ये चीज़ होके ही रहेगी आपके लिए। बट अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए मूव ऑन करना बेटर है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।